अंतर्गत 143 तेघड़ा विधानसभा। मेरे साथ चंद्र प्रकाश सिंह हैं जो अवकाश प्राप्त वायुसेना के पदाधिकारी रहे हैं और अनुशासन, सेवा, राष्ट्रीयता, ये 3 शब्द मैं बोल रहा हूँ और ये 3 शब्द किसी भी जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। एक फौजी, राष्ट्र सेवक, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत वाला व्यक्ति जन सेवा की भावना से संवैधानिक पद पे जाता है तो निश्चित तौर पे वहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई बगलिंग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है और जनता उनको हाथों हाथ पटना में भेजाने का काम करेगी। ये आने वाले कुछ दिनों में इसकी झलकियाँ देखने को मिलेगी। चंद्र प्रकाश सिंह जी, आपसे मैं समय लिया, आपने समय दिया, इसके लिए मैं पहले धन्यवाद दूंगा। और सवाल के पहले क्रम में आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि सोशल एक्टिविटीज़ के तौर पे आपने एजुकेशन और रोज़गार जैसे मुद्दों को बहुत साल पहले ही पकड़ लिया था और इसी को लेके आप आगे भी चल रहे हैं, लेकिन जब तक आप संवैधानिक पद पे जाएंगे नहीं तब तक लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे दिलाएंगे। इसलिए जनता की दिल की गहराइयों से ये मैसेज आ रहा है कि अब की बार चंद्र प्रकाश तेघड़ा विधानसभा में, अब की बार चंद्र प्रकाश। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्य रूप से जो लॉजिकल बातें हैं उसमें विजन के साथ आप किन बिंदुओं पे ज़्यादा काम करेंगे, एज ए विधायक नहीं, एज ए सोशल वर्कर। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, सुदर्शन न्यूज़ और प्रभात खबर को आप धन्यवाद दें। प्रभात खबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा आपने प्रश्न उठाया है, बिहार की समस्या तो आप जानते हैं, साक्षरता में अभी भी सबसे निचले पायदान पर है। सबसे स्टार्टिंग में 30-40 साल 50 साल पहले भी देखा करता था, 60 के दशक के बाद से ही स्थिति गिरती गई है। 1960 में तमिलनाडु और बिहार लगभग बराबर की श्रेणी में थे, लगभग बराबर, लेकिन 60 के बाद तमिलनाडु ऊपर उठता गया और बिहार नीचे गिरता गया। अभी आप तुरंत पता करें इमीडिएट तो सबसे निचले पायदान पे साक्षरता में बिहार राज्य ही है और तेघड़ा विधानसभा भी इससे अछूता नहीं है। तेघड़ा विधानसभा भी 59% से 61% के बीच में झूल रहा है, तो इसका निदान होना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए था, जिन्होंने नहीं देखा, पहली बात। दूसरी बात, साक्षरता से लेकर के शिक्षा का अलग जगाने में किसी नेताओं ने, किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। मैं लगभग 2017 से शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास कर रहा हूं और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, कंपटीशन का माहौल तैयार करने के लिए, बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर सके उसकी व्यवस्था हो, उसके लिए मैं हर साल मेधा प्रतियोगिता परीक्षा करवाता रहता हूं, जिसमें बड़ा से बड़ा इनाम मोटरसाइकिल से लेके लैपटॉप, मोबाइल, छात्रवृत्ति, कॉपी, कलम, किताब और यहाँ तक कि बैग और घड़ी भी प्रदान करता हूँ। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा या खुशी भी होगी कि जब सर्वे हुआ नीति आयोग का पूरे 112 जिला पूरे भारत के, उसमें बेगूसराय जिला नंबर 1 पे आया है शिक्षा का अलग जगाने में। चलिए, ये आपने एक छोटा सा परिचय दे दिया हमारे मार्फत से। अब सवाल यहाँ यह बनता है कि वर्तमान परिवेश में जो तेघड़ा विधानसभा है, इस तेघड़ा विधानसभा में एक लॉजिकल, आइडिकल, विजुअली ऐसा लौह पुरुष होना चाहिए, जनसेवक होना चाहिए जो इन बिंदुओं को विधानसभा में रखे, पटना में रखे और सरकार की सभी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं, डेली रूटीन वर्क के अलावा एक विजन के साथ इस तेघड़ा में काम करे। तो उस परिस्थिति में अभी आप चुनावी दंगल में हैं और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो बिहार के उनके संपर्क में भी है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी आपको मान सम्मान के साथ वेलकम कर रही है। इस परिस्थिति में आप वेट एंड वॉच में भी है, लेकिन आपसे हम एक बात जरूर जानना चाहेंगे, तेघड़ा की जनता मतदाताओं के बीच से क्या इस बार का चुनाव आप एट एनी हाउ किसी भी स्थिति और परिस्थिति में लड़ेंगे? हम बिल्कुल लड़ेंगे और कमर कस के आए हैं और मेहनत भी कर रहे हैं और 1.25 साल से तो लोकल लेवल पे मेहनत पूरे तेघड़ा विधानसभा में है ही है। और आपको खुशी होगी कि पूरे 40 पंचायत थे तेघड़ा विधानसभा में और 40 के 40 पंचायत में महिलाओं के लिए फ्री सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र हमने खोल दिया है और ये फ्री है। आपको आश्चर्य भी होगा कि कम से कम 100 महिलाएँ ऐसी हैं जो प्रशिक्षिका हैं, जो ट्रेनर हैं, हमसे जुड़ी हैं, उनको मैं सैलरी प्रदान कर रहा हूं अपने फंडिंग से। उनको सारी व्यवस्थाएं, मशीन से लेकर सैकड़ों मशीन प्रदान कर चुका हूं हर जगह पे, हर सेंटर पे। और जो भी ज़रूरत होती है, चाहे छोटा से छोटा चीज़, रील हो गया, धागा या नीडल हो गया,
खरिया हो गया जो चौक मिट्टी बोलते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं यानी पंखे की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था सारे सेंटर पे मैंने उपलब्ध करा रखा है। और आपको खुशी इस बात से भी होगी कि सभी महिलाएं ट्रेंड हो रही हैं और ट्रेंड होने के बाद में स्वतः रोजगार तो मिल ही रहा है उनको, घर बैठे 200, 400, 500 कमा रही हैं। और इतना ही नहीं, आगे जो रोजगार सीजन है मैं भी करने वाला हूं और इसके साथ साथ पलायन रोकने की बात है उस पर मैं ध्यान दे रहा हूं। चलिए आखिरी सवाल करेंगे चलते चलते कि राष्ट्रवाद, समाजवाद, सोशलिस्टवाद और सबसे ऊपर लोकतंत्रवाद, इन सभी विषय बंधुओं का कॉकटेल आपके साथ है और सबसे ऊंचा जो कॉकटेल है वो राष्ट्रीयता है, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। और उस राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम की जो जलवा है वो आपने अपने सर्विस के दरमियान दिखाया था। तो उस परिस्थिति में आप खुद मन में सोचते होंगे, मेरे सवाल में ही इसका उत्तर भी है, कि उस परिस्थिति में आपके सामने अभी कौन सी पार्टी है जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की बातों को ज़्यादा रखती है। तो उस परिस्थिति में वहाँ से अगर आपको चांस मिलता है तो चांस पे तो ये 66 लगेगा ही, 2020 तो होगा ही। देखिए ये निश्चित है, कोई भी पार्टी हमको अपना करके अपना एक सीट सुरक्षित कर लेगी, कन्फर्म, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कन्फर्म है। क्योंकि मेरा मेहनत भी बोल रहा है। अगर आप सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि 40 के 40 विधानसभा में, 40 पंचायत में, विधानसभा में हमने सिलाई कटाई प्रशिक्षण के फ्री में खोला है और हजारों हजार महिलाएं हमसे जुड़ चुकी हैं। और पब्लिक में भी यही ओपिनियन है कि जो भी जनप्रतिनिधि आए अभी तक, इससे पहले वाले, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। और इसके पास समय तो बचा है, अभी भी इलेक्शन अभी दूर है, फिर भी उससे पहले ही इतना बड़ा काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से इलेक्शन के बाद में जब जीत के जाएगा सदन में तो बहुत काम करेगा, इसकी गारंटी है। चलिए इसकी गारंटी है, आपने झलक दिखला दिया है और क्लाइमेक्स भी बता दिया। अब पिक्चर पूरी बाकी है। अब जनता के साथ साथ जो बड़ी पार्टियां हैं वो तय करे कि आने वाला जो ये विधानसभा चुनाव है उसमें चंद्र प्रकाश सिंह किस बैनर से आएंगे। जो भी बैनर इनको मान सम्मान देगा उस बैनर की कन्फर्मेशन इस तेगरा से है। ये किसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आने वाले समय में ये भी फैसला कर देगा। भाग विधाता के तौर पे चंद्र प्रकाश सिंह तेगरा की दशा और दिशा को परिवर्तन कर देंगे। ये भी एक प्रमाणिक बात है। सहयोगियों के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज़, तेगरा।